हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आई थिंक अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं आपका अपना भाई हरिओम आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। आज का जो क्वेश्चन है हमारा क्या है कि भैया आज हम क्वेश्चन लेके उपस्थित हैं कि 8,000 रुपए का 20% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो सबसे आसान और बेस्ट तरीका है उसके बारे में हम जानेंगे। 10% की दर होती थी, उसको हम एक मतलब इस सारणी के माध्यम से कैसे हल करते थे उस पर मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियो बनाई है, उसको आप देखिएगा। आज हम उपस्थित हैं कि 20% की जब आप दर हो, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है तो उसमें ज्यादातर 20% दर दी जाती है या फिर 10% की दर दी जाती है या फिर 5% की दर दी जाती है, ज्यादातर यही पूछा जाता है। तो यहाँ हमने लिया है क्वेश्चन कि इसमें 20% की दर से 8,000 रुपए का 20% की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को हल करने से पहले सारणी की तरफ ध्यान दे लेते हैं थोड़ा। सारणी क्या बोल रही है, जब भी आपको 20% की दर दी गई हो, अब तब अगर आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो ना तो उसका जो मान होता है वो आपका होता है 44%। भाई अगर 3 साल की दर आपको 3 साल का समय दिया गया हो और दर आपकी 20% हो तो उसके लिए जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का मान होता है वो होता है आपका 72.8% होता है। वहीं अगर 4 साल के लिए पूछा जाए तो इसका मान होता है 107.36% होता है। तो आइए इस सारणी को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि इस सारणी का प्रयोग आप कैसे करेंगे। तो आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8,000 रुपए का 20% की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा। ये बनाते हैं क्वेश्चन को। तो हमें क्या दिया गया कि मूलधन हमें दिया गया 8,000 रुपया, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 8,000 गुणे भैया क्या दर हमें दी गई 20%, तो 20% के लिए 2 साल के लिए पूछा गया तो 2 साल के लिए 20% का मान कितना होता है 44% होता है। तो हम इस तरीके से 44 लिखेंगे, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो बराबर में आपका जो आंसर आएगा वो 8 चक्कू 32 का 2, 8 चक्कू 32 और 3 कितना हो जाएगा आपका 35, 35 रख लिया। अब 1 जीरो तो 1 जीरो रख दिया और यानी सीआई बराबर जो आपका निकल के आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर निकल के आएगा वो आपका कितना निकल के आएगा 3520 रुपया। कितना 3520 रुपया, यानी आंसर नंबर जो बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है। अगर अब इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ जाता है, आपके सामने आ जाता है, तो आप इस सारणी के माध्यम से उसको एकदम आसान और बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इस सारणी के माध्यम से। बस आपको इस सारणी में जो भी मान दिया गया वो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए बने रहेगा हमारे साथ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो बने रहेगा हमारे साथ। अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाएगा। तो आज मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।